जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमर सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लासरूम ऑफ अमर सर में। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश में पहला टॉपिक जो है, पहला चैप्टर जो जिसका नाम था इंचेंटेड पूल लेकर आया हूं, जिसको मैं पूरी तरह से डिटेल करूंगा, समझाऊंगा आपको। और इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में, उनके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास आज ये चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड में लगातार इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, स्पेशली ये चैप्टर शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसरिंग हुई है, साथ में यक्ष और युधिष्ठिर, इसके बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर जो है हमारे, उससे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले कैरेक्टर के बारे में, कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन हीरो हैं और कौन कौन साइड आर्टिस्ट हैं, जो जिन्होंने इस पूरी स्टोरी में जिनका नाम आता है। पहली बात तो ये, द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है मायावी तालाब। एक ऐसा तालाब जो माया वाला था, या मायावी तालाब था, जादुई तालाब था, एक रहस्यमय तालाब था। ये कहानी का मेन उदाहरण जो होता है, ये जो कहानी एक्सट्रैक्ट की गई है, वो महाभारत के टॉपिक से ली गई है। जब महाभारत में युधिष्ठिर, मतलब पांचों पांडव लोग जब वानप्रस्थ में होते हैं, तो एक घटनाक्रम, एक प्रसंग वहां पे एक आता है, कॉन्टेस्ट होता है वहां पे, जहां पर वो लोग चारों भाई पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं। चारों भाइयों, पांचों भाइयों को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर कहते हैं सब एक एक करके पानी पियो, मैं इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहले सहदेव जाते हैं, तो उस तालाब के किनारे पहुंचते हैं, तो उस तालाब में कि जो देवता होते हैं वो होते हैं यक्ष, जो रियलिटी में यम होते हैं। और ये यम किस लिए जिस पूरे प्रसंग को बनाते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को बनाते हैं, इसका आंसर सबसे आखिरी मिलेगा हमको, कि यक्ष उस तालाब में समाये होते हैं और जहां से प्रकट होते हैं, और सहदेव उस तालाब का पानी पीते हैं। सहदेव से प्रश्न पूछे जाते हैं, सहदेव उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और सहदेव वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार सहदेव के बाद नकुल के बाद फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर आखिरी में जब चारों भाई वहीं पे मूर्छित जाते हैं, कोई भाई भी लौट कर वापस नहीं आता है, तो युधिष्ठिर इस बात का कंफर्म करने के लिए जाते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसे कौन है जिसने मेरे भाइयों को इस दशा में पहुंचाया है, तो यह मेरे भाई कहां चले गए हैं। जब वो वहां जाके देखते हैं, उस तालाब के किनारे, उस एन्चेंटेड पूल के किनारे जाके देखते हैं, तो ये पाते हैं कि उनके चारों भाई जो महाबलशाली हैं, जहां भीम इतने बलशाली, और अर्जुन जिसके धनुर्विद्या के आगे कोई टिक नहीं पाता, सहदेव और नकुल जैसे शास्त्रों में प्रमुख लोग मूर्छित पड़े हुए हैं, तो युधिष्ठिर चिंता में होते हैं और एक क्रोध करके इस बात को बोलते हैं कि कौन है, समक्ष आओ मेरे, इन फ्रंट ऑफ मी प्रेजेंट हो तुम, कि तुम कौन हो जिसने मेरे भाइयों को मूर्छित किया, मेरे भाइयों की ये हालत की है। उसी समय इस इंचेंटेड पूल से, उस पूल से, उस तालाब से एक यक्ष बाहर आते हैं, और यक्ष कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भाइयों की ये दशा करी है क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। They cannot be able to satisfy my questions with relative answer। ठीक है, सही आंसर देकर के उन्होंने उस चीज को मुझे संतुष्ट नहीं किया, मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। तो युधिष्ठिर कहते हैं तुम अपने सारे प्रश्न पूछो, तुम जो जो प्रश्न पूछोगे मैं उन सारे प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो कहता है कि अगर तुम सारे प्रश्न, यक्ष कहते हैं कि अगर तुम सारे प्रश्नों का उत्तर सही से दे दोगे, तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे दूंगा। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो यक्ष और युधिष्ठिर का है। यूपी बोर्ड में जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी बोर्ड्स के एग्जाम हैं, वो ध्यान रखें कि युधिष्ठिर की स्पेलिंग बेटा लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में अच्छे से याद करके जाना। दिस इज YUDHISHTHIRA। स्पेशली जब एग्जामिनर चेक करेगा तो इन स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान रखेगा और आप गलत करेंगे, ठीक है। और ये कहानी है जरूर महाभारत काल की, पर इसको रिफॉर्म करके अच्छे से जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है श्री राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी के नाम से भी इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है। तो युधिष्ठिर और यक्ष प्रश्न चालू होते हैं, उनके बीच शास्त्रार्थ चालू होता है, उनके बीच में क्वेश्चन और आंसरिंग स्टार्ट होती है। तो यक्ष पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, और यही जो क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में शॉर्ट आंसर में आएंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएंगे, जो 2 नंबर के में रहेंगे। तो पहला प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, यक्ष पूछते हैं, पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज
मैन इन डेंजर, मतलब खतरे के समय पे, खतरे के समय मनुष्य की रक्षा, रेस्क्यू मतलब होता है बचाव या रक्षा करना, मनुष्य की रक्षा कौन करता है? तो हम सभी ये जानते हैं, और युधिष्ठिर का आंसर भी वही था जो हमारे मन में, आप सभी के मन में जो आंसर आएगा कि मनुष्य की मुसीबतों के समय में या कठिन समय में रक्षा सदैव उसकी हिम्मत या उसकी वीरता करती है या उसका साहस करता है। तो युधिष्ठिर ने जो आंसर दिया था वो था करेज, COURAGE, करेज मतलब साहस। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी समस्या में फंसा हुआ है तो अगर वो उस समस्या से बाहर आना चाहता है, उस कठिन समय से, उस संघर्ष के समय से बाहर आना चाहता है, तो उसको अपने साहस पे, अपनी वीरता पर, ठीक है, आप उस पे विश्वास करना पड़ेगा। तो मनुष्य को व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो आपको एक वर्ड में आंसर याद करना है, वो है क्या? करेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट स्विफ्टर देन द वाइंड, बात समझना, हवा से भी हल्का कौन है? यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से कि हवा से भी हल्का कौन है? तो युधिष्ठिर ने उस वक्त जवाब दिया कि दुख से भरा हुआ, हार्ट विथ फुल ऑफ सॉरो, दुख से भरा हुआ हृदय हमेशा हवा से भी हल्का होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, पूछा, वेसल मतलब होता है बेटा बर्तन। ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, संसार का सबसे बड़ा बर्तन क्या है, या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब था, वो जवाब था अर्थ, मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी ने हम सबको संभाल कर रखा हुआ है एक पात्र की तरह, एक बर्तन की तरह। तो युधिष्ठिर का जवाब ये भी सही था। और इन तीनों प्रश्नों से यक्ष थोड़े थोड़े संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु उनके मन की जो जिज्ञासाएं थी, जो उनके प्रश्न थे, वो भी समाप्त नहीं हुए, उनके क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, हु इज द फ्रेंड इन ट्रैवलिंग, बात समझना, ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा। यात्रा के समय मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, या दोस्त कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था, वो जवाब दिया था कि एक मनुष्य के यात्रा के दौरान उसकी सबसे अच्छी साथी या उसका सबसे अच्छा दोस्त लर्निंग होती है। लर्निंग मतलब कैसे? यही क्वेश्चन बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ये बोर्ड्स में कई बार रिपीट हुआ, 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट होके आया था। तो हु इज द फ्रेंड इन ट्रैवलिंग, तो ये है लर्निंग। अब कैसे है, क्वेश्चन पूछता है कि लर्निंग इज द फ्रेंड इन ट्रैवलिंग, व्हाई या हाउ। ठीक है, कि कैसे हो गई, क्यों हो गई? तो देखो बेटा, जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लर्निंग वी कैन फाइंड द विच इज द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। ठीक है, सिंपल सी बात यह कि अगर आपको पढ़ाई का ज्ञान या पढ़ाई के अलावा और किसी बातों का सामाजिक ज्ञान नहीं है तो आप सही और गलत में भेद नहीं कर पाओगे। यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग थिंग। इसी तरह जवाब दिया, और ये चारों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दे रहे थे युधिष्ठिर। पांचवा क्वेश्चन आता है, जो रहता है कि बाय विच अ मैन कैन बिकम रिच एंड हैप्पी, किसको त्याग देने से, ठीक है, किसको छोड़ देने से मनुष्य धनी हो जाएगा और हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लालच एक ऐसी चीज है, ठीक है, ग्रीडीनेस या ग्रीडीपन है ना। आप ग्रीडी अगर नहीं हो, आप लालची नहीं हो, तो आप क्या होगे? आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आप रिच होगे, आप धनवान होगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, युधिष्ठिर ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया और 5 क्वेश्चन तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। अभी छठा क्वेश्चन आता है कि हु इज द फ्रेंड इन होम, बहुत गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से पूछा गया था। यक्ष ने पूछा कि हु इज द फ्रेंड इन होम, घर में या गृह में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर का जवाब था कि वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड इन होम। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको। एक ही क्वेश्चन नंबर 6 कि हु इज द फ्रेंड इन होम, घर पे कौन दोस्त है मनुष्य का? तो वो होगी उसकी पत्नी, हिज वाइफ। और यही चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द फ्रेंड इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के समय कौन होगा? तो लर्निंग होगी। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कंफ्यूज भी करेंगे आपको। हु इज रियल ब्राह्मण, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी और शॉर्ट में दोनों के लिए, मैं बोलूंगा दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है।
तो हु इज रियल ब्राह्मण? रियल ब्राह्मण, असली ब्राह्मण कौन है? क्या जो जन्म से ब्राह्मण हुआ है, जन्म से जिसका बर्थ हुआ है बाय द बर्थ, ठीक है, बाय द वाइजनेस, या आप बोल सकते हो बाय द लर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो उन्होंने पूछा था किसकी वजह से एक मनुष्य, एक ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण हो सकता है। तो युधिष्ठिर का जो जवाब था वो जवाब ये था कि एक असली जो ब्राह्मण होगा वो ना तो जन्म से ना अपनी पढ़ाई से, वो जो बनेगा वो असली ब्राह्मण की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने व्यवहार से, विद द हेल्प ऑफ कंडक्ट, वो जैसा व्यवहार करेगा वो असली ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो करके अच्छे कर्म नहीं करता है तो युधिष्ठिर के अनुसार वो अच्छा ब्राह्मण नहीं था। ये सारे प्रश्न पूछे थे यक्ष ने युधिष्ठिर से, जो उनके बीच में संवाद हो रहा था, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन जो मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि शायद एक क्वेश्चन ये था, इसमें से एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछा गया था, वो पूछा गया था कि किस चीज को अपनाने से मनुष्य, बाय विच द एक्सेप्टिंग, किस चीज को पढ़ने से, बाय विच studying man became wiser। एक बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा था, ये शायद जब सीक्वेंस सीरीज में हो सकता है क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो, क्योंकि मैंने इनको इंपॉर्टेंस के हिसाब से, पेपर के इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखे थे। तो बाय विच स्टडीइंग मैन बिकेम वाइजर, किसको पढ़ने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान बन जाएगा, rather than साइंस, ठीक है। मतलब साइंस से भी ज्यादा, विज्ञान को पढ़ने से भी ज्यादा मनुष्य किस चीज को पढ़ने से बुद्धिमान बन जाएगा। तो यहां पे युधिष्ठिर का जवाब था, वो जवाब था शास्त्र, क्योंकि शास्त्र वो चीज है जो हमको ये सिखाते हैं कि हमें व्यवहार कैसा करना। हमने इससे ऊपर का क्वेश्चन बोला है कंडक्ट, आपका आचरण, आपका व्यवहार ही आपको बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। संसार में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है आपका व्यवहार, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, और कहानी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक कहानी थी द इंचेंटेड पूल, लिखी गई थी श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, जिसके शॉर्ट आंसर आपके सामने मैंने बोल बोल के लिखा दिए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आए वीडियो पॉज कीजिए, आराम से देखिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, शॉर्ट टाइप नोट्स बना लीजिए अपने पास, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं, 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास है। अगर सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हो, सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हो, सरकार पेपर कराना चाहेगी भी तो मार्च तक, जैसा आपको पहले बता चुके थे, तो मार्च तक के पेपर होने के आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। 2 कैरेक्टर हैं युधिष्ठिर और यक्ष, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बोल दिए मैंने, समझा दिए हैं, और ये पूरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।